दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। आज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इमली और आर्यन घर पर शादी के करके आते हैं, लेकिन बड़ी वहाँ रोना मचा देती है और उसकी जो भांजी होती है वो भी। उसके बाद देखने को मिलता है कि वो काफ़ी नौटंकी करते नजर आती है, लेकिन इमली यहाँ पर आर्यन की मॉम से नर्मदा से माफ़ी मांगती है। दोनों ही एक साथ आशीर्वाद लेते हैं। के बाद में बड़ी माँ एक चाल चलती है और नर्मदा को इतना बुरी तरह से डरा देती है कुंडली के नाम पर कि देखो अर्पिता की भी कुंडली नहीं मिली थी और हमने उस वक्त भी कहा था और इस बार भी कह रहे हैं इन दोनों की कुंडली मिला दो। और यहाँ पर वो नकली पंडित लाकर उन कुंडलियों का इस तरह का मैच करवाना चाहती है ताकि वो नर्मदा खुद ही इस शादी के लिए इनकार कर दे। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि अर्पिता यहाँ पर चाय लेकर जाती है इमली के पास में और इमली रोते हुए नजर आती है, लेकिन वो अपने आंसू छुपा लेती है और अर्पिता उससे पूछती है कि कहीं जबरदस्ती तो शादी नहीं है, लेकिन इमली छुपाते नजर आती है और आर्यन इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। लेकिन इमली कह देती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारी मर्जी से हुआ है। और उसके बाद अर्पिता जबरदस्ती आर्यन को उसके कमरे में भेज देती है और कहती है कि इमली भी मेरे लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना तेरे लिए अरविंद इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी और अब तो इमली से प्यार करता है। लेकिन आर्यन मना करता है, लेकिन अर्पिता को पता है कि आर्यन कहीं ना कहीं इमली से प्यार करने लगा है और वो उसे जबरदस्ती उसके कमरे में भेज देती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और वो उसको पिलो से फेंक कर मारते नजर आती है कि तुम्हारी वजह से जिंदगी खराब हो गई, ये वो सब कुछ। और वो बेचारा बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर सोफे पर सोते नजर आता है और सुबह सुबह 3 बजे ही आर्यन उठकर अपना काम करना शुरू कर देता है। तो वहीं पर इमली यहाँ पर उसको AC ऑफ करना होता है, लेकिन आर्यन को ऑन करना होता है। और इसके चक्कर में इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और एक दूसरे से रिमोट छीनने की कोशिश कर रहे थे। इतनी ही देर में यहाँ पर आती हैं आर्यन की मॉम और वो उनसे कुंडलियाँ मिलान के लिए कहती है और इमली की डिटेल्स लेकर जाती है। इमली कहती है कि हमारी कुंडलियाँ तो हमारा तापमान नहीं मिलता, हमारी कुंडलियाँ कहाँ खाक मिलेगी। और आर्यन को लगता है कुछ गड़बड़ जरूर करने वाली है। तो वहीं पर पंडित जी आते हैं, जो कि पंडित जी नकली पंडित जी होते हैं और वो बड़ी माँ ने बुलाए होते हैं और वो कहते हैं कि सूरज चांद को मिलाना आसान है लेकिन इन दोनों को नहीं। जिसके बाद ने यहाँ पर पंडित जी जाते जाते बड़ी माँ और गुड़िया से पैसे ले रहा होता है और वो किसी नौटंकी ड्रामा कंपनी से आया होता है और वो कपड़े चेंज करते नजर आता है वहाँ पर। तो आर्यन उसे देख लेता है और उसे लगता है कि इमली ने उसे पैसे दिए हैं। जिसके बाद वो बड़ी माँ उसको देख नहीं पाता और वो सोचता है कि इमली ने ये सब कुछ नौटंकी की है। तो वहीं पर ये खबर यहाँ पर पहुंच जाती है त्रिपाठी निवास में कि इमली और आर्यन की फिर से शादी हो रही है। जिसके बाद यहाँ पर आदित्य कहता है कि इन दोनों की कुंडलियाँ तो क्या ये शादी कभी नहीं होगी। जिसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यन बहुत सारे पंडितों को लाकर इमली के उसको लगता है कि इमली के प्लान पर पानी फेरेगा और बहुत सारे पंडितों लाकर कहता है कि अब तो हमारी कुंडलियाँ अलग अलग पंडित देखेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि हमारी शादी हो सकती है या नहीं। और काफ़ी तगड़ा झटका लगने वाला है और अब आर्यन और इमली की शादी को कोई नहीं रोक पाएगा। इतना इंटरेस्टिंग है कि इस शादी के बाद में कौन सा नया ड्रामा शुरू होता है।